रूही अंजम मैडम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम उनको जो है सुनना चाहेंगे हमारे वक्ताओं के बाद, थोड़ा सा प्लीज़ मतलब समय और देंगे। दूसरा, अभी जो मार्गदर्शक के तौर पर हमारे बामसेफ के राज्य अध्यक्ष हैं मान्यवर बेनीवाल साहब, वो एज ए मार्गदर्शक के तौर पर अपना वक्तव्य रखेंगे। प्लीज़ कम ऑन द डायस, मान्यवर बेनीवाल सर, प्लीज़। सबसे पहले अपने सभी महापुरुषों को नमन करते हुए मंचासीन मुख्य अतिथि वरिष्ठ IAS म्याल साहब, हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय अंजुम साहिबा, मक्कम के उत्तराखंड प्रभारी मान्यवर महेंद्र सिंह जी, उत्तराखंड मक्कम के राज्य संगठन सचिव मान्यवर बीपी सिंह जी, राज्य अध्यक्ष मान्यवर सुदेश गौतम जी, CC प्रभारी मान्यवर भूपेंद्र गौतम जी, और हाल में उपस्थित हमारे उत्तराखंड राज्य के मार्गदर्शक, उभरते हुए एक मूल्यशील समाज को नई दिशा देने वाले हमारे वरिष्ठ साथी RL आर्य जी, अभी काफ़ी शख्स हमारे इस हॉल में उपस्थित हैं जिनका नाम मैं शायद नहीं जानता हूं। आप सभी का मैं आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं और सभी को जय भीम, जय मूलवासी। साथियों, आज ये प्रोग्राम मक्कम की तरफ से किया जा रहा है, राज्य मक्कम की ओर से। मैं ये बताना चाहूँगा कि बामसेफ को ये मक्कम या और ऑप्सिविंग बनाने की आवश्यकता क्यों हुई। बामसेफ लगभग 42 सालों से भारत में और भारत के अलावा अन्य देशों में अपना कार्य कर रहा है। देश के सभी कोनों कोनों में बामसेफ की यूनिटें हैं, लेकिन 5-7 साल पहले ऐसा महसूस हुआ बामसेफ को कि बामसेफ केवल सरकारी कर्मचारियों का संगठन है जिसमें SC ST OBC और इनसे धर्म परिवर्तित लोग, माइनॉरिटी का ऐसा संगठन है जो गवर्नमेंट कर्मचारी या किसी अधीनस्थ कंपनी के कर्मचारी का एक सशक्त संगठन है। समय समय पर मांग उठती रही है कि यह ऐसा संगठन है कि अपने लिए, अपने कर्मचारियों के लिए कोई काम नहीं करता। मैं समझता हूं कि दुनिया में ऐसा कोई संगठन नहीं है, सबसे पहले वो अपने लिए काम करता है। कोई भी संगठन उठा के देख लीजिए, लेकिन बामसेफ एक ऐसा संगठन है जो केवल मूलवासी समाज के लिए काम करता है, अपने कर्मचारियों के लिए काम नहीं करता। कोई कर्मचारी कहता है संगठन का कि बामसेफ के साथ पास लेके आता अपनी समस्या,
उसके लिए उसकी समस्या का कोई हल निदान नहीं। ये काफ़ी समस्या से मांग उठ रही थी। यही सोच करके बामसेफ ने मूल निवासी कर्मचारी कल्याण संघ का राष्ट्रीय स्तर पर विंग्स का निर्माण करा। एक कर्मचारियों की समस्या को देखते हुए मूल निवासी कर्मचारी कल्याण संघ का तो निर्माण हो गया, लेकिन मूल निवासी समाज में हमारे 85% लोग हैं, उनकी भी समस्या का निदान करने के लिए या चाहने वालों के लिए जगह जगह से मांग उठने लगी और हमारे वरिष्ठ साथियों ने उस पर विचार और मंथन किया। उसी लाइन में और विट्स बनाने की भी आवश्यकता महसूस हुई। बामसेफ की जो और विंग्स हैं, अब प्रश्न ये उठता है कि कर्मचारियों की समस्या तो हो जाएगी, जो हमारे मूल निवासी समाज के लोग हैं उनकी समस्या के निदान के लिए कौन आएगा। इसी को सोचते हुए मूल निवासी संघ का भी निर्माण बामसेफ ने किया, जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर विद्यमान है। मूल निवासी संघ में हमारे मूल निवासी समाज के हर तबके के लोग उसमें विद्यमान हैं और सब पूरे राष्ट्र में हर राज्य में यूनिटें खड़ी हैं। कोई समस्या के लिए अगर हेजिटेशन या किसी भी समस्या के लिए कोई प्रॉब्लम होती है तो मूल निवासी संघ तत्पर रहता है। मोबाइल की टेक्निकल प्रॉब्लम इसी की है। इसी परिप्रेक्ष्य में कि हमारे आने वाली पीढ़ी को भी फूले अम्बेडकरी विचारधारा से और जो आज हमारा समाज तरह तरह की समस्याओं से जूझ रहा है, उसे जूझने के लिए शक्ति प्रदान करे, एक नया दिशा प्रदान करे, उसके लिए मूल निवासी विद्यार्थी संघ का भी निर्माण किया है। ये मूल निवासी विद्यार्थी संघ हमारे पूरे देश में हर राज्य में लगभग सभी जिलों में मूल निवासी विद्यार्थी संघ खड़ा है, जो समय समय पर हमारे मूल निवासी समाज के विद्यार्थियों को दिशा निर्देश देते हैं, प्राप्त करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि हमारे मूल निवासी समाज की जो एक सभ्यता है, जो हजारों सालों से चली आ रही है, आज आने वाले परिवेश में सब विलुप्त होता जा रहा है। उस सभ्यता को कायम रखने के लिए बामसेफ ने मूल निवासी सभ्यता संघ का भी निर्माण किया। मूल निवासी सभ्यता संघ ताकि हमारी सभ्यता बनी रहे, हमारे पुरखों को पर्याप्त स्थान, पर्याप्त सम्मान मिल सके, उसको ध्यान में रखते हुए सभ्यता संघ पूरी तत्परता से कार्य कर रहा है। हमारे मूल निवासी सभ्यता संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मान्यवर कामा जी हमारे बीच में है और उत्तराखंड राज्य में भी सभ्यता संघ का पूरा निर्माण हो चुका है। कई जिलों में सभ्यता संघ की बॉडी है। ये विंग्स बामसेफ ने बनाई है। जैसे एक मनुष्य होता है, उस मनुष्य का मस्तिष्क और उसके 2 हाथ, 2 पैर, अन्य जो अंग हैं वो मस्तिष्क से काम करते हैं। मस्तिष्क अगर कहेगा, डायरेक्शन देगा हाथ को तो हाथ चलेगा। हर अंग मस्तिष्क से ही डायरेक्शन मिलती है। वो काम बामसेफ विंग्स के लिए करता है। ये सोच करके कि हमारा
85% बहुजन मूल्यवासी समाज को फूले अम्बेडकरी विचारधारा और उन्हें अपने सही मार्गदर्शन मिलता रहे, प्राप्त होता रहे। समाज में समानता, आर्थिक न्याय मिलता रहे, ये देखते हुए इन विंग्स का निर्माण किया गया है। अभी 2018 से BS4 अभियान वामसेफ द्वारा चलाया जा रहा है। BS4 अभियान भारत का संविधान, सम्मान, सुरक्षा, संवर्धन, और इसी दिशा में हमें सब लोग काम कर रहे हैं। संविधान, संवर्धन, सुरक्षा, सम्मान के लिए हमारी सभी विंग्स इस ओर काम कर रही है। अभी हमारी जो प्रोग्राम BS4 अभियान के तहत निर्धारित हैं, हमारी सभी विंग्स उनमें तन मन धन से लगी हैं। मैं मक्कम से भी यही अनुरोध करता हूं कि BS4 अभियान के तहत अपना पूरा 100% योगदान दें और हमारे सभी समाज, मूलवासी समाज में मूलवासी समाज, मूलवासी कर्मचारी संघ, मूलवासी समाज कर्मचारी संघ के जो अन्य संगठन हैं, सब तक, हर संगठन तक BS4 अभियान को वहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे। और हमारे जो अभी संविधान का BS4 अभियान के तहत जो क्लस्टर प्रोग्राम होने हैं, उसमें भी मैं अभी सभी मूलवासी कर्मचारी साथियों से अपेक्षा करता हूँ कि वो सभी साथ ढंग से BS4 के लिए और हमारे क्लस्टर अभियान के लिए ढंग से सहयोग करेंगे। मैं अपने सभी साथियों को एक बार पुनः बधाई देता हूँ। सभी का धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद माननीय प्रधान साहब। जो संगठन के विषय में आपसे रूबरू हुए और कितनी मुश्किलात जो संगठन चलाने और बनाने में आती है। तो साथियों, किसी ने शायर ने कहा है, मील के हर पत्थर पर लिखी है इबारत, मील के पत्थर पर हर लिखी है इबारत, मंजिल नहीं मिलती नाकाम इरादों से। तो जो वामसेफ ने अपना इरादा जो दिखाया है, वो मंजिल मकसूद तक उसके ऑर्गेनाइजेशन, उसके ऑफसेट विंग हर हाल में पूरा करेंगे। वो प्रतिबद्धता हर कार्यकर्ता के पास है। मैं इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के उद्घाटक भाषण के लिए माननीय आज के जो मुख्य अतिथि हैं सुवर्धन सर को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना उद्घाटन भाषण दें। थैंक यू। जय भीम, जय मूल निवासी। मैं अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले संत ज्योति बाबा फुले और बाबा साहब को नमन करता हूँ और यहाँ पर इस सभा में मंचासीन माननीय रूबी अंजुम जी और डायस पर विराजमान तमाम सम्मानित पदाधिकारीगण, बहनों और भाइयों, मैं अपने को आपके बीच पाकर के सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। हम सब लोग जो यहाँ आज एकत्रित हुए हैं, उनका उद्देश्य है कि वो लोग जो कि सचमुच देश के मालिक हैं, जो इसके मूल निवासी हैं, जिनका जीवन और मरण इस देश के विकास से पर निर्भर है, वो संगठित होकर के आगे बढ़े।
सबसे पहले इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि हम जो भी और जब भी कोई संगोष्ठी करें, हमेशा हमारा प्रयास हो कि इस देश की तरक्की और विकास हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इस देश की तरक्की में ही हमारी तरक्की है। उन लोगों से हमारी लड़ाई होनी चाहिए जो हमारी तरक्की में, हमारे विकास में बाधा बनते हैं, लेकिन लड़ाई विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि बाबा साहब द्वारा जिन संघर्षों के बाद इतना आदर्श संविधान इस देश को दिया गया, उसकी रक्षा हर कीमत पर हम करेंगे। अगर उसके लिए हमें प्राणों की बलि देनी पड़े तो हम देंगे। ये संकल्प हम लें तो हम जो है ज़रूर जीवन में अपने समाज के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो पीड़ित हैं, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, उनके लिए कुछ कर पाएंगे। कभी कभी मन में आता है कि बाबा साहब कितने महामानव होंगे जिनके साथ कोई नहीं था। उनके विरोध में गांधी जी थे, उनके विरोध में नेहरू जी थे, उनके विरोध में पटेल जी थे, और कौन नहीं, पूरा देश उस समय उनके विरोध में खड़ा। लेकिन उस महापुरुष ने अपने अकेले के बलबूते पर, हमारे लोग भी उस समय इतने जागरूक नहीं थे कि जो उनके पीछे लगे हैं उनको समर्थन दें। लेकिन कुछ कल्पना करिए, एक आदमी ने इतनी विपरीत परिस्थिति में, आज तो बहुत 75 साल निकल गए, एक आदमी ने इतना बड़ा काम कर दिया। कभी कभी मुझे तो अपने पर शर्म आने लगती है। और मेरे जैसे हम लोग, करोड़ों लोग हैं इस देश में आज जो पढ़ लिख करके आगे बढ़ गए हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई है, जिनकी सामाजिक स्थिति अच्छी हो गई है, लेकिन हमारा जो योगदान है समाज के उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए, वो ऑलमोस्ट जीरो है। तो इस पे चिंतन करने की बात है कि आफ्टर ऑल ऐसा क्या हो गया, एक आदमी पूरे देश से लड़ गया, पूरे समाज से लड़ गया, जो 5000 सालों से अन्याय और अत्याचार कर रहे थे। उस अत्याचार को, अन्याय को समाप्त करने के लिए एक आदमी लड़ता है, और आज हम लोग उनकी दी हुई व्यवस्था को सही ढंग से चलाए सरकार, उसके लिए करोड़ों लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये हमको आत्मचिंतन, आत्मावलोकन करने की ज़रूरत है। ऐसी क्या कमी आ गई है, एक आदमी अपने बलबूते पर पूरे देश को हिला देता है, और आज दुनिया में उनको गरीबों का, उनके पिछड़ों का, शोषितों का, वंचितों का नायक माना जाता है। हम करोड़ों लोग मिलकर कुछ नहीं कर पाते, एक आदमी इतना बड़ा काम कर देता है। इसकी सबसे बड़ी जो समस्या है वो है लीडरशिप। आज हमारे जो लीडर्स हैं वो ऑलमोस्ट जो हैं गिरवी रखे हुए हैं पॉलिटिकल पार्टी में, और ये बाबा साहब तब कह गए थे जब वो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे थे। अगर सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देंगे इलेक्टोरेट, तो हमारे लोग बंधुआ मजदूर बन जाएंगे, जो आज दिखाई पड़ते हैं। किसी भी गंभीर समस्या पर हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जो चुन के जाते हैं, उनकी प्राथमिकताएं हमारी समस्याओं को उठाना नहीं होता। उनकी प्राथमिकता होती है कि उनका वोट बैंक कैसे इंटैक्ट रहे, कैसे अगले चुनाव जीते। और मुझे किसी को मैं नाम नहीं देता, हमारे ही लोगों के हस्ताक्षरों से ही हमारा ही हित होता है, सिर्फ इसलिए कि वो नेता बने रहे, सिर्फ इसलिए कि वो प्रमुख बने रहे समाज में। लेकिन समाज में उनका योगदान बिल्कुल नगण्य है, नेगेटिव रादर, और सबसे नेगेटिव। तो आप लोग जो हमारे विधायक हैं, हमारे सांसद हैं, जो हमारे और प्रतिनिधि हैं, उनको हम कैसे ये समझाएं, कैसे उनको कन्विंस करें कि भाई आपका उपयोगिता ही क्या है, अगर हमारे जो है हम रिजर्वेशन से वंचित हो रहे हैं, हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। अब देखिए, एक बात कहने की ये है कि 2019 में 10% ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण दिया, और 3 साल में पूरे देश में 10% आरक्षण पूरा हो गया, कंप्लीट है। आज हमको और शेड्यूल ट्राइब को मिला करके लगभग 22-22.5% का रिजर्वेशन दिया गया।
75 साल बाद भी पूरा नहीं है। ऐसी क्या बात हुई? 10% आपने 3 साल में पूरा कर दिया। 75 साल में आप 22% रिजर्वेशन, कभी हमारा 15% पूरा नहीं होता, कभी ट्राइबल का 7.5% पूरा नहीं होता। अब ओबीसी तो अब नहीं एक बला है। ओबीसी ने क्या कर दिया? ओबीसी अपने आप को अभी पीड़ित वंचित ही नहीं समझता। पहले उनको उसके समझाने की बात है कि तुम हमारे लोग हो, तुम उनके साथ खड़े हो गए हो जो तुम्हारे विरोधी हैं, लेकिन वो आज भी अपने को उच्च कुलीन इलीट सेक्शन मानते हैं। तो हमारे साथ उनका सामंजस्य कहाँ है? चंद ही लोग हैं जो बहुत जागरूक हैं, वो हमारे साथ हैं, उठते बैठते हैं, हमारे संगठनों से जुड़े हुए हैं। तो भाइयों और बहनों, बहुत लंबी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। हम सबको ये सोचना है पहले तो, हम जहाँ हैं, जिस भी स्थिति में हम कर्मचारी हैं, तो हम अधिकारी हैं, तो हम व्यवसायी हैं, तो हम किसान हैं, तो हम श्रमिक हैं, तो हम कुछ भी हैं, तो हम क्या अपने समाज के लिए कुछ कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो सबसे पहले ये शुरू करें कि हम क्या कर सकते हैं। क्या किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई करवा सकते हैं, मदद कर सकते हैं पढ़ाई में? क्या किसी के भोजन की व्यवस्था करवा सकते हैं? क्या कुछ गरीबों के लिए कपड़ों की व्यवस्था करवा सकते हैं? कुछ के लिए क्या रहने की व्यवस्था करवा सकते हैं? एज एन इंडिविजुअल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिजॉल्व what exactly should be my role for the upliftment of our society. If that is not decided, then we are nowhere. We are only individuals, or this is a democracy where the number matters. संख्या क्या है? कितनी संख्या है? संख्या दिखाई पड़ेगी तो देश के भाग्य विधाता आपके चारों ओर चक्कर काटेंगे। संख्या है लेकिन एकजुट नहीं है, बटे हैं। दिखाई पड़ रहा लोगों को, अहित हो रहा है लोगों का, अहित हो रहा समाज का, लोगों की स्थिति खराब हो रही है, लेकिन फिर भी बटे हैं, फिर भी लाइन में हैं। हम कहते हैं आप पॉलिटिकल पार्टीज में रहिए, खूब रहिए, लेकिन समाज का हित तो साधिए। तो मित्रों, ज़्यादा भाषण देने की आवश्यकता नहीं। मुझे मालूम है यहाँ पर जितने लोग हैं मुझसे ज़्यादा पीड़ा उनमें है, मुझसे ज़्यादा समझ उनमें है। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम किस प्रकार एक हों, किस प्रकार अपनी संख्या को उन लोगों को बताएं जो नीति निर्धारक लोग हैं, जो इस देश के भाग्य का निर्धारण कर रहे हैं। उनको महसूस होना चाहिए कि हम लोग अब जग गए हैं और हम लोग एक हैं। जग गए तो एक बात है पहली, दूसरी बात है कि हम एक हो गए हैं और हम अपने अधिकारों के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। इस संविधान की रक्षा करेंगे, इस व्यवस्था की रक्षा करेंगे, इस देश की उन्नति में, इस देश के विकास में अपना जितना अधिकतम तन मन धन से योगदान होगा वो करेंगे। किसी को ये आभास कहीं नहीं होना चाहिए कि हम संविधान के दायरे के बाहर जाके कोई संघर्ष कर रहे हैं। हमें तो संविधान प्रदत्त जो अधिकार हैं वही नहीं मिले हैं 75 साल में, हम उनके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन हमारी लड़ाई में साथ देने वाला कौन है? जिनको ये लड़ाई सचमुच में लड़नी है वो तो हमारे साथ दिखते नहीं, वो हमारे साथ होते नहीं। अगर होते नहीं है तो हम सबको जो उस धारा में नहीं है, जिनकी जिम्मेदारी थी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, तो हम लोगों को स्वयं खड़ा होना पड़ेगा। हम सब लोगों को ऐसा मजबूत संगठन और संख्या बल दिखाना होगा कि आज की तारीख में आप हमारे साथ 5000 साल पहला वाला बर्ताव नहीं कर सकते, हमारा शोषण नहीं कर सकते, हमारे अधिकारों पर डाका नहीं डाल सकते। ये होगा, लेकिन तब होगा जिस दिन हम सब लोग संगठित होंगे। और ये तमाम जो बातें आपने लिखी है, ये उसके बाद ही इन पर बात करने का कोई औचित्य है जब हम सबसे पहले संगठित हों। संगठन में ही अपनी ताकत है। जिनके पास ताकतवर संगठन है उनके आगे ये लोग झुकते हैं, उनके आगे पीछे आते हैं और उनकी बातों को मानते हैं। तो ऐसी ताकत बननी है हमको कि हमारे पीछे भी लोग घूमें, हमारे आगे पीछे घूमें, हमसे बात करें, विचार विमर्श करें और हमारे अनुसार हम संविधान से दीगर कोई बात की अपेक्षा उनसे नहीं करते। हमें तो इतना ही बहुत है कि संविधान ने जो हमको दिया है वो हमारे लोगों को, हमारे समाज को दे दिया जाए। इसमें नई नई परिस्थितियाँ जुड़ती हैं
हम लोगों का उन सब का स्वागत करना चाहिए जिनके साथ आज धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रीजन के आधार पर उत्पीड़न हो रहा है, जिनको परेशान किया जा रहा है, उनको भी है इस मंच पर ला करके उनकी शक्ति का भी उपयोग करके एक मजबूत संगठन बनाने की आवश्यकता है। तो मेरा आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत शुभेच्छा। मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि हर व्यक्ति एक दूसरे का मुंह मत देखो, मैं कहूं कि ये क्या कर रहे हैं और ये कहें कि मैं क्या कर रहा हूं। ये नहीं, सिर्फ मैं सोचूं कि मैं क्या कर रहा हूं। अगर मैं ये सोच लूं कि मैं जितनी मुझ में शक्ति है, तन से, मन से, धन से, अपनी बुद्धि बल से, वो मैं समाज के लिए, और केवल अपने समाज के लिए नहीं, उन तमाम लोगों के लिए जो गरीब हैं, उन तमाम लोगों के लिए जो पिछड़े हैं, जो विकास की मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं, उन लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं। उनका संगठन बनाएं, उनकी आवाज़ बुलंद करें, उनके लिए लड़ें और उनका अधिकार दिलाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं और अपनी शुभकामनाएं इस संगठन की मजबूती के लिए और सफलता के लिए देता हूं। जय हिंद।